करें। यस। नमस्कार। परमात्मा ने मनुष्य जाति के भलाई के लिए मतलब ऐसा ऐसा इतना अमृत वाणी हर मोड़ पर फैला रखा, बिखेर रखा है, जिसको हम धारण नहीं कर पाते। कि हम इंसान की मूर्खता और दुर्भाग्य है। तो और यही कारण है कि भटकाव में पड़ते जा रहे हैं। एक जगह महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जिन साधुओं को जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं आता, वो औंधे घड़े के समान है, जिसमें धार्मिकता का एक बूंद भी प्रवेश नहीं कर सकता। कितना अच्छा वाणी है, और ये बिखरा हुआ जगह जगह मोड़ पर या कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हम मनुष्य का दुर्भाग्य है जो ऐसे शब्दों को, यही नहीं इस तरह के बहुत लाखों शब्दों में लाखों वाणी जो है धर्म का बिखेर रखा है ईश्वर ने अपने संतों के माध्यम से। लेकिन हम अंधे बन करके उस वाणी पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर एक शब्द भी अगर धारण कर ले व्यक्ति, तो कम से कम उस बुराई से बच जाएगा। कि झूठ ही एक ऐसा बुराई है जो हर कष्ट और बुराइयों को जन्म देता है। हर जितना भी विवाद है और या विनाश हो रहा है, सब झूठ के माध्यम से। तो यदि इस बात को लोग समझ जाएं कि जिन साधुओं को झूठ बोलने में लज्जा नहीं आता, वो औंधे घरे के मान लीजिए, जिनमें धार्मिकता का एक बूंद भी प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग तो धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं, बात बात में झूठ बोल रहे हैं। फोन पर कहाँ है भाई, फोन पर कॉल है, हाँ अभी तो निकल रहा है, ढाई मार्केट। तो झूठ कदम कदम पर हम लोग के ब्रोम में समा गया। और यही कारण है जो झूठ के सौदागर विश्व के नायक बन गए। उनको लोग सलाम कर उनका आदर कर रहे हैं और शासक पदों पर पहुंचा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि दुख मतलब कठिनाइयों की सीमा में धंसते चले जा रहे हैं। तो और इससे मत लिया करो, तो चला जाएगा तो अच्छा नहीं है, समझो। तो मेन मनुष्य जाति के सभी हर दुख का जड़ है झूठ। इसलिए झूठ से आदमी को रुकना चाहिए और बचना चाहिए जितना हो सके। झूठी विनाश का माध्यम हर कठिनाई का जड़ है। और झूठ के शासक झूठ के बुनियाद पर आज विश्व के नायक बन गए हैं लोग। तो बनने दो, क्या करें। तो लोकतंत्र हुआ या संविधान सब दांव पर पहुंच चुका है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक झूठ के दामन को जब तक झूठ से हम लोग बचने का उपाय नहीं करेंगे, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। अपने जीवन को सफलता में बदलने से, कठिनाई में बदलने से रोका नहीं जा सकता। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सत्य को समझें और संतों के वाणी पर ध्यान दें। चाहे महात्मा बुद्ध हो या कोई भी हो, जिनके नाम से कोई वाणी लिखा गया है मंदिर में या सड़क दीवार पर या कहीं और, तो उसको पढ़ करके समझ। बहुत अमृत वाणी है। जितना भी वाणी लिखा हुआ है दीवारों पर या मंदिर में या जहाँ कहीं भी, बहुत उत्तम है। उसको मतलब पढ़ करके लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो यही कारण है कि आज हर जगह भ्रष्टाचार जा रहे हैं। संविधान मतलब संवैधानिक पदों पर पहुंचे लोग खुद ही संविधान को नष्ट करना चाह रहे हैं। क्या दुर्भाग्य है देश का। तो ये लोकतंत्र संविधान ऐसा माध्यम है हर देश के लिए कि उस देश के नागरिकों का सुरक्षा कवच है। लेकिन सत्ता पर बैठे लोग उसी को मिटाना चाह रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान को तानाशाह बनना चाह रहे हैं। कितना बुरी बात है, लेकिन किसको समझाया जाए। देखिए, ईश्वर की इच्छा ही
नहीं, मनुष्य जाति की पुकार ही ईश्वर की इच्छा है। चाहे किस तरह, जिस तरह का भी संसार पुकार करता है किसी भी विषय पर, वो इच्छा ईश्वर की होती है। ईश्वर जो चाहता है वही पुकार करते हैं लोग। चाहे राम मंदिर के बनाने पर हो, या 370 को ख़त्म करने पर हो, या सरकार आरएसएस को सत्ता पर लाने का हो, ये सब उसकी लीला है, लेकिन उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। झूठे लोग जब सत्ता पर हावी हो जाएंगे तो देश जो है विपत्ति में पहुंच जाता है। तो जब पहुंचा ही रहो तो विपत्ति झेलने के लिए तैयार हैं लोग। जो लोग झूठ के समर्थकों को सत्ता पर पहुंचा रहे हैं तो पहुंच करके अपने आयस की मौज करेंगे, लेकिन नागरिकों को दुख झेलना पड़ेगा। इसलिए लोगों को समझना चाहिए अच्छी बातों को। मनुष्य जाति का होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि लोगों को बताएं। अगर मेरी वाणी अच्छी है या अच्छा लगे तो ठीक है, इसलिए मेरी वाणी लोगों के कान में तभी उतरेगा, दिल में तभी उतरेगा जब ईश्वर की इच्छा होगी। नहीं तो हम हजार बोलते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ईश्वर की इच्छा ही संसार की पुकार बनता है। संसार जिस विषय को पुकारता है वही ईश्वर की इच्छा है। इस बात को लोगों को समझना चाहिए। इसलिए ऐसे पुकार करें जिसमें उनका कल्याण हो और सत्य अहिंसा के नींव पर टिका हो। इंसान के लिए सत्य, अहिंसा और धर्म बहुत बड़ी चीज़ है। इसी बुनियाद पर संसार टिका रह सकता है, नहीं तो रेत की दीवार के तहत ढह जाएगा। तब जो जैसा सोचते करें। मनुष्य किसी को बदला सकता है, लेकिन उनकी बातों को लोग माने ना माने अब उन पर निर्भर करता है। तो मेरा कर्तव्य है समझाना, लोगों को बताना जो हम समझ सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लोग माने, नहीं तो नहीं माने, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, नमस्कार, फिर कभी।